अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम फजल और रहमत से आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं सेशन 4 यूनिट 5 का, जो कि है कस्टमर एक्सपेक्टेशन। तो इसमें हमने ऑलरेडी दो पार्ट्स पढ़े हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। आज हम देखते हैं आज कौन सा पार्ट पढ़ना। आज पार्ट थर्ड पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे हम क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स में जो हमने पढ़ा था, इसमें पहले मीनिंग ऑफ कस्टमर एक्सपेक्टेशन पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा आइडेंटिफाइंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन, इसके बाद हमने पढ़ा कस्टमर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम रिटेलर। और जो आज हमें पढ़ना है वो लास्ट सेशन होगा इस चैप्टर का, दैट इज़ रेस्पॉन्डिंग टू कस्टमर अप्रोप्रिएटली। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पॉन्डिंग टू कस्टमर अप्रोप्रिएटली क्या होता है कि हम जब कस्टमर के साथ बात करते हैं, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, जब कस्टमर के साथ बात करते हैं वो, तो हमें कस्टमर के साथ कैसे बात करनी होगी, उसको कैसे रेस्पॉन्ड करना होगा। जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि मुझे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है या इस सर्विस की ज़रूरत है, तो हमें उसके साथ कैसे बर्ताव करना होगा, हमें कैसे उसको रिप्लाई करना होगा इन रिटर्न। तो वो हमें इस चीज़ में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी कस्टमर आता है एक शोरूम में या किसी भी रिटेल स्टोर में आता है, तो वो काम होता है, उसकी जो नीड्स होती है, ज़रूरतें होती है, वो किसका काम रहता है पहचानना? वो होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव, या जिसको सेल्स पर्सन भी बोलते हैं, वो उसका काम रहता है। जब वो उसकी नीड्स को पहचानता है, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द कस्टमर नीड्स, एवरी सेल्स एग्जीक्यूटिव हैज़ टू रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली एंड अप्रोप्रिएटली। जब एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को या सेल्स पर्सन को ये पता चलता है कि कस्टमर की नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, तो उसको वैसे ही रेस्पॉन्ड करना और अप्रोप्रिएटली और सही तरीके से। ये नहीं इधर से उधर, उधर की बातें इधर करनी है, नहीं, एग्जैक्टली जो उसको चाहिए आपको अकॉर्डिंगली वैसे ही रेस्पॉन्ड करना। अब बोलोगे आप कि रेस्पॉन्ड कैसे करना? सर, आपको उनके साथ वैसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं कि आपको किस चीज़ के लिए ज़रूरत है, आपको हाई एंड तो नहीं चाहिए, किस प्राइस रेंज में चाहिए, वो आपको वैसे ही बात करनी है कस्टमर के साथ। ठीक, इसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है? फाइंड देयर रियल नीड, आपको उनकी असल ज़रूरत देखनी है। सेल्स एग्जीक्यूटिव को असल ज़रूरत देखनी है कस्टमर की, बिफोर रेस्पॉन्डिंग इमीडिएटली। जब आप कस्टमर के साथ बात कर रहे हो तो रेस्पॉन्ड इमीडिएटली करने से पहले द सेल्स पर्सन शुड पॉज फॉर अ मोमेंट, उसको कुछ देर के लिए पॉज करना चाहिए। एट रैंडम उसको बोलना नहीं चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, एंड थिंक फ्रॉम द कस्टमर्स पर्सपेक्टिव, और कस्टमर के पर्सपेक्टिव से उसको सोचना चाहिए कि अगर मैं होता कस्टमर की जगह तो मुझे क्या ज़रूरत होगी और मैं क्या चाहता है उसकी जगह। ठीक, वाई डू दे वॉन्ट दैट फीचर। अब मान लो मैं कस्टमर हूँ, मैं आपके शोरूम पे आ गया, तो शोरूम पे आने के बाद मैंने क्या करा, मैंने बोला कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, मुझे सैमसंग का S20 प्लस चाहिए या S10 प्लस चाहिए। तो अगर मैं खुद को कस्टमर की जगह रख के सोचूं कि मुझे ये S10 प्लस क्यों चाहिए, रीज़न क्या है उसका, तो ऑब्वियसली कैमरा उसका बहुत बेहतरीन है, उसका डिस्प्ले बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, ग्राफिक्स बहुत क्लियर है, नीट एंड क्लियर है, उसका चिपसेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं कस्टमर की जगह खुद को रखूँगा, फिर देखूंगा कि मेरी ज़रूरत है भी ये कि नहीं है, कि मैं किसी की बात पे भी आके बोलूँ कि नहीं मुझे यही फ़ोन चाहिए टशन में आके। ठीक, तो फिर आप क्वेश्चन से फिर कस्टमर के साथ बात करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे फिर, मगर सोचने के बाद। तो जब आप कस्टमर को बोलोगे कि सर आपको रिक्वायरमेंट क्यों है इतने हाई एंड फ़ोन की, कि खास कोई बात है। अगर कस्टमर ने बोला मान लो मुझे व्लॉगिंग करनी है, मुझे वीडियोस बनानी है, मुझे हाई हाई ग्राफिक्स वीडियोस बनाने हैं, तो फिर वो फ़ोन ठीक है उनके लिए। बट अगर कस्टमर को एक नॉर्मल कॉलिंग के लिए चाहिए, तो फिर वो 1 लाख रुपए या 80,000 रुपये क्यों खर्च करेगा? फिर आप उसको जेन्युइन प्रोडक्ट दे सकते हो उसी अकॉर्डिंग। ठीक, तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि आपको कस्टमर की असल ज़रूरत जाननी है, उसकी ज़रूरत क्या है। ठीक, तभी आप रेस्पॉन्ड कर सकते हो। इसके बाद फुलफिल द कस्टमर नीड, जब कस्टमर की नीड आपने पहचान ली, वन से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स पर्सन, आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हो, सेल्स एग्जीक्यूटिव बोल सकते हो, सेल्स एसोसिएट बोल सकते हो या सेल्स पर्सन बोल सकते हो। ठीक, जब उसको कस्टमर की नीड पता चलती है तो आपको फिर वो फुलफिल करनी होगी, आपको उसको प्रोडक्ट देना होगा। ठीक है, तो वैसे ही आप जल्दी क्विकली रेस्पॉन्ड करेंगे। फिर उसके बाद मीट कस्टमर नीड्स विद अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट। अब जब कस्टमर की नीड आपने पहचान ली स्टार्ट में ही कि उसको ज़रूरत क्या है, खुद को उसकी जगह रख के देखा, आपने उसकी नीड पूरी करनी है जल्दी से जल्दी,
और नीड कैसे पूरी करनी है, उसको वही प्रोडक्ट देना है जो उसको एग्जैक्टली चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको जो चाहिए उसने आपने उससे ज़्यादा महंगा दे दिया प्रोडक्ट, या उससे ज़्यादा सस्ता, आपके पास वो वाला प्रोडक्ट नहीं था, आपने कोई और ही प्रोडक्ट उनको दे दिया। तो वो भी नहीं होना चाहिए। आपको वही प्रोडक्ट देना चाहिए कस्टमर को जैसे उसको चाहिए, एग्जैक्टली जो उसकी नीड है। मीट कस्टमर नीड्स विद अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट, वही सही वाला प्रोडक्ट जो उसको चाहिए होगा। उसके बाद गिव एन ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन। हमेशा ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार रहें। सेल्स एसोसिएट या सेल्स पर्सन हमेशा ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन देने के लिए तैयार रहें। क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कोई कस्टमर आ गया प्रोडक्ट लेने के लिए, बट आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या बोलते हैं, सर आप पैसे दे दीजिए हम मंगवा देंगे। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको जेन्युइन रहना है। आपको ये बोलना है कि सर इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है, देन से नो कि हमारे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है। या आपको ट्रांसपेरेंट रहना, जो सच है वही बोलना है। ऐसा नहीं कि सर हाँ आ जाएगा आ जाएगा, पैसे दे के रखो, बुक करके रखो, फिर नहीं आया तो आप झूठे साबित हो जाओगे। तो व्हाट इज़ बेटर कि आप सीधा बोल दो कि नहीं है सर इस वक्त प्रोडक्ट, तो जब आ जाएगा आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें दीजिए, हम आपको कॉल करके बता देंगे। एंड प्रोवाइड एन ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन, जो सही में सच में एक्सप्लेनेशन होगी वही दो कस्टमर को, ताकि उसको लगे कि आप सच्चे हो और आप एग्जैक्टली वही बोल रहे हो जो हमें चाहिए, कि आप मेरा टाइम भी ज़ाया नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये थी कुछ चीज़ें जहां आप कस्टमर को जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्ड कर सकते हो। ठीक, इन चीज़ों से क्या होगा, रेस्पॉन्ड क्विकली करने से क्या होगा कि कस्टमर का टाइम भी बचेगा और आपका भी टाइम बचेगा, और जेन्युइनिटी दिखेगी, आपकी सेल में जेन्युइनिटी दिखेगी। ठीक है, तो इसके साथ जो ये वाला टॉपिक है एंड होता है, और इस टॉपिक के साथ हमारा सेशन 4 यूनिट 5 का कंप्लीट होता है। और सेशन 4 के कंप्लीट होने से हमारा पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। तो जो सब्जेक्ट हमारा रिटेल है, इसमें हमारे 5 यूनिट से, यूनिट 1 से लेके यूनिट 4, और हर यूनिट में सेशन 4 थे, और वो सेशन हमने कंप्लीट करे। अब ये सेशन 4 था, ये भी हमने कंप्लीट किया, शुक्र अल्लाह का। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि क्योंकि टर्म फर्स्ट एग्जाम है, उसमें टर्म फर्स्ट में आपके पहले 3 चैप्टर्स का एग्जाम होगा, और सेकंड टर्म में आपके 2 चैप्टर्स यूनिट 4 और यूनिट 5 का फाइनल एग्जाम होगा। ठीक, तो होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा जो भी मैंने लेक्चर्स दिए, वीडियो लेक्चर्स दिए। तो आपको क्या करना है, इसके बाद आप ये देखेंगे कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे फिर से रिवीजन करना है। यूट्यूब वीडियोस है ही आपके पास ये वाले, आप कभी भी इन पे जा सकते हो, और जब भी मैं लेक्चर रिवाइव करूँगा आप वो वीडियोस देखो, सो दैट आपको साथ ही साथ आपका बहुत ज़्यादा मतलब लर्न आप इजीली कर जाओगे। क्योंकि पहले पहले दिक्कत होती है, बट जब आप बार बार देखोगे सुनोगे तब आपको पूरा समझ आ जाएगा व्हाट एग्जैक्टली रिटेल इज़। ठीक, तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल मिलेंगे किसी और चैप्टर या किसी और टॉपिक के साथ, जो कि हमारा स्किल मैनेजमेंट है, स्किल के रिलेटेड टॉपिक्स हैं। कल से हम वो इंशाल्लाह उठाएंगे। तो तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।